अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचनट। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल सर्दियों का सीज़न अरूज पे है और सर्दियों का सीज़न हो और घर में निहारी ना बने और वो भी बीफ निहारी, तो ये तो ज़्यादती होगी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही मज़ा देती हैं। उनमें से बीफ निहारी एक ऐसी रेसिपी है जो सर्दियों में बहुत मज़ा देती है। इसलिए हमने आज सोचा कि अपने किचन में हम आज बीफ निहारी बनाते हैं। बीफ निहारी में जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने लिया है, बीफ लिया है 1 किलो, प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े और उन्हें बारीक कटिंग कर लिया है। इसमें अदरक चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए जिनको बारीक बाद में कटिंग करके हम एंड में निहारी में ऐड करेंगे। लहसुन अदरक चाहिए 2 टेबल स्पून। साबुत ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून। इसमें 4 अदर स्टार स्पाइस हैं यानी बादियान के फूल और 6-7 लौंग हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक चाहिए और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चें चाहिए पिसी हुई। हल्दी चाहिए 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून। और ये सौंफ है, ये भी चाहिए 1 टेबल स्पून। और ये सौंठ है यानी खुश्क अदरक, इसको हम पीसेंगे। कुछ मसाले ऐसे हैं जिन्हें हम ग्राइंड करेंगे। ये सूंठ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। अब ये सौंफ ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे। इन तीनों मसालों को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे हम। ये देखें, ये तीनों मसालों का हमने पाउडर बना के रख लिया। बीफ को मैंने ऐसे बड़े पीसीज में काट लिया क्योंकि निहारी में जो बोटी होती है वो बड़ी होती है और बिल्कुल सॉफ्ट गली हो तो उसका टेस्ट ही अलग है। चलें जी, अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। हमने अपनी देगची फ्लेम पे रख लिया है, उसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब ये अब प्याज बारीक कटे हुए 2 अदद हमने ऐड कर लिए हैं। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को हम भूनेंगे। लहसुन अदरक को भी थोड़ा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे और फिर हम अपने बीफ ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हमने बीफ ऐड कर दिया है। अब बीफ को हम थोड़ी देर इसी में भूनेंगे हम। 3 से 4 मिनट आप बीफ को भून लें और फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें, बीफ का कलर चेंज हो चुका है दोनों साइडों से। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, स्टार स्पाइसेस और लौंग डालने हैं। और ये ड्राई स्पाइसेस जो हमने ग्राइंड कर लिए थे यानी सौंफ, ज़ीरा और सौंठ, इसका हमने पाउडर बना लिया है। अब स्पाइसेस को हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम 5 से 7 मिनट तक। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये 2 से 3 घंटे तक ये पकता रहे, क्योंकि 2 से 3 घंटे तक बीफ बिल्कुल सॉफ्ट होता है और वही निहारी में टेस्ट देता है। इसलिए हम इसमें तकरीबन मैंने 1.5 जग इसमें पानी का डाला है। शुरू में इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे और जब इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब हमने तकरीबन पौना कप
आटा लिया है, गंदम का आटा, और उसमें 1 कप पानी डाला है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने लिक्विड बनाना है, हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, और ये हमने निहारी में ऐड कर देना है अभी से ही, ताकि जैसे जैसे निहारी पकेगी और हमारा आटा भी साथ ही इसमें पक जाएगा और इसकी थिक ग्रेवी बन जाएगी। अगर एंड पे डालेंगे तो फिर थोड़ा सा आटे का फ्लेवर भी आएगा, लेकिन इस तरह इतना ज़्यादा कुक हो जाएगा कि आटे का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी सी आपकी थिक निहारी बनेगी। चलें, अब हमने इसको ढाँप दिया और अब हम इसको पकने देंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये अभी तक बीफ हमारा सख्त है। इसमें अब थोड़ी सी हरी मिर्चें हम बारीक काट के डाल देंगे 3-4, और तकरीबन 3 इंच का अदरक बारीक काट के डाल देंगे। इसको भी साथ ही हम कुक होने देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और अब फिर से इसको हम ढाँप कर पकने देंगे अभी। और मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी कि हमें निहारी बनाने में कितना टाइम लगा। ये तकरीबन हमारे 2.5 घंटे हो चुके हैं कि बीफ हमारा सॉफ्ट हो गया, और ये देखें निहारी हमारी थिक हो गई है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बीफ हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कैसी थिक है। चलें भी, अब बीफ निहारी हमारी रेडी है। अब हम इसको बाउल में डिश आउट कर लेते हैं। बीफ निहारी को पकने में मैंने आपको टाइम बता दिया, ये मुझे 2.5 घंटे लगे हैं। अगर आपके पीसीस बीफ के ज़्यादा बड़े होंगे तो इसे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, और छोटे अगर होंगे तो इसे कम टाइम भी लग सकता है। बोटियाँ इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अगर हम इसे चमचे से टच करेंगे तो ये बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि बीफ निहारी का टेस्ट हरी मिर्चों और अदरक के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल है। अब लेमन जूस इस पे छिड़केंगे। ये सब चीज़ें आपने अपनी प्लेट में डाल के तो खानी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे। अब इसमें गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर लेंगे एंड पे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर कम खाना चाहते हैं तो आप कम गरम मसाला भी ये इसमें डाल सकते हैं। स्पाइसीज आपकी अपनी मर्ज़ी पे हैं, अपनी चॉइस पे हैं। अब इसमें हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। देसी घी के तड़के से आपकी निहारी बहुत टेस्टी हो जाएगी, क्योंकि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं उनमें देसी घी का ही टेस्ट अच्छा लगता है। नहारी भी ऐसी डिश है जिसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, ये देसी घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये देखें जी, ये देसी घी का तड़का लग गया इसमें। बहुत ही यम्मी सी और लजीज निहारी तैयार है। मज़े ले लेके खाएं आप इसको, गरम नान के साथ या ख़मीरी रोटी के साथ इसे एंजॉय करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।